दोस्तों एसपी साहब ट्रक ड्राइवर बनकर और इंस्पेक्टर साहब ट्रक खलासी बनकर दोनों जाते हैं और भ्रष्ट आरटीओ ऑफिसर को सबूत समेत पकड़ के थाने लाते हैं। जब उसकी पिटाई होती है तो बोलता है मैं तो सिर्फ मोहरा हूँ, ऊपर से नीचे तक ये पैसा बंटता है। बड़े बड़े नेता मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक इस खेल में शामिल हैं। दोस्तों ये सब बातें हो ही रही थी कि थाने में एक वीआईपी गाड़ी एंटर करती है और गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और गुस्से से पैर पटकता हुआ एक नेताजी थाने में प्रवेश करता है और एसपी साहब को बोलता है किसकी परमिशन से इस आरटीओ ऑफिसर को तूने पकड़ा है। ये शरीफ नागरिक है और अपनी ड्यूटी करता है, इसे अभी के अभी छोड़ो नहीं तो तेरी कुर्सी खींच लूँगा। एसपी साहब बोलते हैं नेताजी ये कुर्सी नेता की कुर्सी नहीं है जो 5 साल में बदल जाती है। तभी वहाँ खड़ा इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि नेताजी अदब से बात कीजिए, ये हमारे एसपी साहब हैं। दोस्तों ये सुनते ही नेता गुस्से में लाल हो जाता है और जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर को मार देता है। दोस्तों थाने में पूरा सन्नाटा छा जाता है। एसपी साहब अपने कुर्सी से उठते हैं और नेता का कॉलर पकड़ते हैं और जोरदार बॉक्सिंग उसके मुंह पे मारते हैं और 2 सिपाही को बोलते हैं इसका दोनों हाथ पकड़ो। उसके बाद एक सिपाही से डंडा मंगवाते हैं। अब फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, बड़ा ही मज़ेदार होता है, सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कहानी को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आखिर एसपी साहब ट्रक ड्राइवर क्यों बने, इंस्पेक्टर ट्रक खलासी क्यों बने और नेता का थाने में धुलाई कैसे होता है। दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत धौलपुर हाईवे से होती है। रात के 10 बजे धौलपुर हाईवे पर ट्रक की लंबी कतार लगी हुई थी। आरटीओ ऑफिसर एक चेयर पर बैठा हुआ था, उसके सामने एक टेबल लगा हुआ था, सिगरेट की पैकेट रखा हुआ है और नोटों की गद्दी भी रखी हुई है। आरटीओ ऑफिसर सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था और उसके गुंडे सभी ट्रक वाले को हड़का रहे थे, उसे जल्दी जल्दी आरटीओ ऑफिसर के पास ला रहे थे। और जो जो ट्रक ड्राइवर वहाँ चढ़ावा चढ़ाता वो ट्रक लेकर निकल जाता, अब बाकी ट्रक वहीं साइड में खड़ा कर दिया जाता। दोस्तों इसी क्रम में आरटीओ ऑफिसर के गुंडे एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ कर वहाँ लाते हैं। ट्रक ड्राइवर बेचारा रोता घबराता डरता हुआ आता है और आरटीओ ऑफिसर को बोलता है कि साहब ये देखिए मेरी गाड़ी की कागज़, सारा कागज़ फिट है, फिटनेस पोल्यूशन इंश्योरेंस सब पूरे हैं। आरटीओ ऑफिसर उसे बड़ा ध्यान से देखते हुए घूरता है और सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर फेंकता हुआ बोलता है अबे तेरी माँ की साले, एक कागज़ फिट होने से कुछ नहीं होता, इस कागज़ को कुतिया भी नहीं पूछती। गांधी छाप कागज़ फिट है तो सब फिट है, जल्दी फटाफट 5,000 रुपये निकाल नहीं तो तेरी गाड़ी को यहीं सड़ा दूंगा। ट्रक ड्राइवर बेचारा रोते हुए बोलता है साहब इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है और ट्रक सुबह मंडी पहुंचना है, इस पर सब्जी लदा हुआ है, पूरा सब्जी खराब हो जाएगा साहब, माई बाप कृपा करो रहम करो। और ये कहते हुए ट्रक ड्राइवर आरटीओ ऑफिसर के पाँव पकड़ लेता है, लेकिन आरटीओ ऑफिसर जोरदार लात उस बूढ़े को मारता है और अपने गुंडे से बोलता है इसको यहाँ से हटाओ और इसके ट्रक को साइड लगा दो, इसके ट्रक को मैं यहीं सड़ा दूंगा। दोस्तों उस गुंडे उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि ज़्यादा नाटक मत कर, पैसे निकाल नहीं तो तेरी गाड़ी यहीं सड़ जाएगी। और दोस्तों फिर ऐसा ही होता है, उसकी गाड़ी को साइड लगा दिया जाता है। दूसरा ड्राइवर बेचारा आपस में बात कर रहे थे कि रोज़ का यही खेल है, गरीब आदमी तो मारा ही जाएगा, मालिक अलग से तनख्वाह काट लेता है, अगर माल सड़ गया तो हमारी पैकेट से जाता है। दूसरा बोलता है ड्राइवर कि क्या करें, हम लोग ड्राइवर की किस्मत में यही लिखा हुआ है, हर जगह हमें गाली और मारी खानी पड़ती है। तभी तीसरा ड्राइवर बोलता है कि भैया क्या करें, पेट पालना है तो ये सब सुनना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। दोस्तों वहाँ यही सब ड्रामा चलता रहा और वो आरटीओ ऑफिसर किसी पर रहम नहीं करता और पैसा वसूलता रहता है। दोस्तों वो बूढ़ा ट्रक ड्राइवर कई बार मिन्नतें करता है लेकिन उसकी गाड़ी को नहीं छोड़ा जाता है, वो बेचारा अपनी गाड़ी में ही सो जाता है। सुबह होते ही पूछते पूछते वो सीधा पहुँचता है जिले के एसपी साहब के पास और एसपी साहब को पाँव पकड़कर रो रो कर सारी कहानी बताता है कि साहब हम तो बर्बाद हो जाएंगे, आरटीओ ऑफिसर इधर अलग लूटता है और हमारे मालिक अलग दबाव डालते हैं, हम क्या करें, कैसे जिए, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें तो बस आत्महत्या ही करना पड़ेगा। दोस्तों एसपी साहब ये सुनकर काफ़ी पिघल जाते हैं, उन्हें बहुत दया आती है और एक थाने के इंस्पेक्टर साहब को बुलाते हैं जो कि उनके काफ़ी करीबी थे। उनके साथ बैठकर एक प्लानिंग तैयार करते हैं। अब बूढ़े से बोलते हैं बाबा कोई ट्रक वाला आपके नॉलेज में है जो आपके जान पहचान का हो। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने एक जान पहचान का ट्रक वाले को बुला देता है। दोस्तों फिर क्या था, एसपी साहब पूरा स्ट्रिंग ऑपरेशन का सामान मंगा लेते हैं और ट्रक में सामने फ्रंट एंगल से और साइड एंगल से हर एंगल से वहाँ कैमरा लगा देते हैं। कुर्ता पैजामा पहनते हैं,
माथे में पगड़ी मुरेठा बांधते हैं और इंस्पेक्टर साहब भी उसी ड्रेस में थे। बिल्कुल वो खलासी लग रहे थे। और एसपी साहब ट्रक को चलाते हुए उसी हाईवे पर जाते हैं। रात के 11 बज रहे थे। तब तक वो आरटीओ ऑफिसर नशे में धुत हो चुका था और सिगरेट के लंबे लंबे कस लगा रहा था। दोस्तों ट्रक की लंबी कतार लगी हुई थी और धीरे धीरे आरटीओ ऑफिसर गुंडे सबको निपटाते जा रहे थे। और जब एसपी साहब की बारी आती है तब एसपी साहब कागज लेके वहाँ जाते हैं और बोलते हैं हजूर ये रहा मेरे डॉक्यूमेंट, सारे कागज ऑल ओके हैं, फिटनेस, पोल्यूशन, इंश्योरेंस सब ठीक है, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत जल्दी है, मंडी से मुझे माल उठाना है। तभी वो आरटीओ ऑफिसर एक तगड़ी सी गाली देता हुआ बोलता है एसपी साहब को कि अबे साले तेरे जाने की बहुत जल्दी है, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ तब तो जाएगा, एक कागज़ ठीक होने से कुछ नहीं होता, गांधी साहब कागज़ निकाल नहीं तो तू नहीं जाएगा। एसपी साहब बोलते हैं हुजूर मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो सिर्फ यही कागज़ जानता हूँ, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट तो होते नहीं ट्रक में। दोस्तों फिर क्या था, आरटीओ ऑफिसर खड़ा होता है और जोरदार थप्पड़ एसपी साहब को जड़ देता है। बोलता साले गांधी साहब कागज़ नहीं समझता, अरे नोट निकाल, नोट 500-500 के, फटाफट 2000 रुपये निकालो, यहाँ चलता बन, तेरा खाली गाड़ी है इसलिए मैं तुझे 2000 मांग रहा हूँ, अगर कुछ लदा होता तो 5000 लेता। एसपी साहब बोलते हैं साहब हमारे गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है, फिर पैसे क्यों मांग रहे हो। तभी आरटीओ ऑफिसर गरजते हुए बोलता है अपने गुंडे से कि इसे मेरे सामने से हटाओ, उसकी गाड़ी को साइड में खड़ा कर दो, ये बिल्कुल जाने ना पाए। तभी इंस्पेक्टर साहब आगे आते हैं और हाथ जोड़ देते हैं और अपने पर्स से 2000 रुपये उसे निकाल कर दे देते हैं। दोस्तों ये कैमरा में सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा था और एसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों के पैकेट में एक बहुत ही तगड़ा ट्रांसमीटर भी था जो सब आवाज़ रिकॉर्डिंग कर रहा था। सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पैसा हो जाता है और ट्रक को जाने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन एसपी साहब ट्रक स्टार्ट नहीं करते हैं। जब आरटीओ ऑफिसर के गुंडे उन्हें बोलते हैं जल्दी से ट्रक यहाँ से हटाओ, दूसरे गाड़ी का नंबर लगेगा, तब एसपी साहब बोलते हैं ये ट्रक अब यहाँ से नहीं हटेगा और नंबर किसी गाड़ी का नहीं लगेगा, अब नंबर तुम लोगों का लगेगा। और दोस्तों ये कहते हुए वो मिस कॉल मार देते हैं, क्योंकि आने से पहले वो अपने पूरे दल बल को आरटीओ से 1 किलोमीटर दूर छोड़ के आए थे और उन्हें चेतावनी दे के आए थे कि मेरा मिस कॉल मारते ही हवा की तरफ उड़ के आना है। दोस्तों फिर क्या था, कुछ ही मिनट बीते होंगे कि सायरन बजाते हुए पुलिस बल की कई गाड़ियां धड़धड़ाते हुए वहाँ पहुँच जाती है और चारों तरफ से आरटीओ ऑफिसर और आरटीओ ऑफिसर के गुंडे को घेर लिया जाता है। कोई भी गुंडा भागने नहीं पाता है। दोस्तों ट्रक वाले को यह देखकर उनके होश उड़ गए थे। उन्हें अब समझ में आ गया था कि आज से ये आरटीओ ऑफिसर का गंदा खेल खत्म। वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। और दोस्तों वहाँ होता है लाठीचार्ज। जितने भी गुंडे थे आरटीओ ऑफिसर के, जम की उनकी धुनाई होती है, जम के पिटाई होती है। उन्हें तब तक मारा जाता है, तब तक मारा जाता है जब तक वो रोड पर गिर नहीं जाते हैं। उन्हें गाड़ी में लोड किया जाता है और आरटीओ ऑफिसर का टेस्ट किया जाता है। वो दारू के नशे में धुत था, उसके दोनों हाथ पीछे बांधकर हथकड़ी लगा दिया जाता है। उसे भी पुलिस में बैठा लिया जाता है। उसके बाद उस चेयर पर एसपी साहब बैठ जाते हैं और सारे ट्रक वाले का बयान दर्ज होने लगता है और सारे बयान की रिकॉर्डिंग ट्रक में लगे कैमरे से हो रहे थे। दोस्तों कई ट्रक वाले सब कुछ बता देते हैं कि साहब बिना पैसा लिए कभी भी जान नहीं देता और पैसा देने के बाद भी माँ बहन की गाली देता है, मारता भी है। इसके गुंडे हमें धमकाते हैं लेकिन हम लोग मजबूर हैं, माल खराब होने के डर से हम लोग पैसा दे देते हैं, क्या करें। दोस्तों सब बयान दर्ज होता है। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। आरटीओ ऑफिसर और उसके गुंडे को लेकर एसपी साहब थाने पहुंचते हैं। सारे गुंडे को लॉकअप में डाल दिया जाता है और आरटीओ ऑफिसर को वहीं कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। अब दर्ज किया जाता है उसका बयान। आरटीओ ऑफिसर बोलता है कि साहब मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ, हमें गिरफ्तार करने से कुछ भी नहीं होगा। इस खेल में बड़े बड़े मंत्री से लेकर संतरी सब शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, पैसा सब तक पहुँचता है। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब सन्न हो जाते हैं। तभी थाने में एक शानदार वीआईपी गाड़ी की एंटर होती है और धड़ाम से दरवाज़ा खुलता है और पैर पटकते हुए एक नेताजी थाने में एंटर करते हैं और आते ही कोई राम राम कोई दुआ सलाम नहीं, सीधा एसपी साहब के ऊपर बरस पड़ते हैं। अब बोलते हैं एसपी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे गिरफ्तार करने की, इसे फटाफट छोड़ो, ये ईमानदार ऑफिसर है और हम लोग के लिए काम करता है। और गुस्साते हुए नेताजी बोलते हैं इसे जल्दी छोड़ो नहीं तो तेरी कुर्सी खींच लूँगा। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब बोलते हैं कि नेताजी ये कोई नेता की कुर्सी नहीं है जो 5 साल में बदल जाया करती है, ये कानून की कुर्सी है। तभी वहाँ खड़े इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि नेताजी थोड़ा अदब से बात कीजिए, ये हमारे ज़िले के एसपी साहब हैं। दोस्तों ये सुनते ही नेताजी गुस्से में जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर को मार देते हैं। सारा थाना सन्न, वहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है। अब सब लोग देख रहा था आगे क्या होगा। तभी एसपी साहब कुर्सी से उठते हैं और नेता का कॉलर पकड़ते हैं और जोरदार बॉक्सिंग मारते हैं उसे। नेता धड़ाम से नीचे गिर जाता है और एसपी साहब गरजते हुए बोलते हैं कान खोल के सुन ले नेता, ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का ड्राइंग रूम नहीं। यहाँ कानून का सिस्टम चलता है, तेरा नेता का नेतागिरी नहीं।
तभी नेता अकड़ते हुए बोलता है, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, तुमने मुझसे पंगा लेकर गलत कर लिया। तभी एसपी साहब बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, तुम वही हो जो कानून को जेब में रखने की सपना देखते हो, लेकिन आज तेरी सारी नेतागिरी मैं यहीं निकाल दूंगा। तभी वो नेता करते हुए बोलता है कि एसपी तुम्हें मालूम नहीं, बड़े बड़े अधिकारी से लेकर डीजीपी तक मेरे पैकेट में रहते हैं, एक फ़ोन से तेरी वर्दी उतर जाएगी। तभी एसपी साहब बोलते हैं कि नेता तूने बहुत गलत किया, तूने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा है, अब देख कानून पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। और दोस्तों 2 सिपाही को इशारा करते हैं कि नेता का हाथ पकड़ो। 2 सिपाही नेता का दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उसे टेबल पर कस के झुका देते हैं। और एसपी साहब थाने में रखे एक डंडा उठाते हैं और जोरदार झुकाई नेता की शुरू हो जाती है। हर डंडे पर नेता चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकियाँ दे रहा था। थोड़ा देर तो वो धमकी देता है, लेकिन उसके बाद माफ़ी मांगने लगता है, दुहाई देने लगता है, मुझे माफ़ कर दो। तभी इंस्पेक्टर साहब आगे आते हैं, बोलते साहब आप रुक जाइए, इस नेता ने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे हिसाब बराबर करने दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो खेल शुरू होता है, बड़ा ही भयानक खेल शुरू होता है। इंस्पेक्टर साहब लातों से, जूतों से, थप्पड़ से, डंडे से, पता नहीं नेता को हर एंगल से पीटा जाता है। नेता के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। उसके बाद आरटीओ ऑफिसर का बयान दर्ज किया जाता है और बयान दर्ज करने के बाद उस आरटीओ ऑफिसर के साथ साथ नेता को भी लॉकअप में डाल दिया जाता है और दोनों के ऊपर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। दोस्तों आपको क्या करना है इस कहानी पर? कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एसपी साहब के लिए जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।